ओके दोस्तों, अब हम लोगों का टाइम आ चुका है जहां पे हम जी के वेरिएशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक। लेट्स सी। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, रेडियस ऑफ अर्थ shrinks by 1%. Radius of the earth shrinks by 1%. ME unchanged. Find variation in GS. जो हमारा सरफेस का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पर कितना बदलाव होगा, वो चीज को हम निकालने का ट्राई करते हैं। अच्छा, जीएस में क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। ठीक है, लेट्स टेक लॉग ln gs is equals to ln into gme minus 2 ln into re. Now let's differentiate. dgs upon gs यहां पर 0 होगा, dre बाई आर ई। जी और एमी जो है वो तो हमारा कांस्टेंट है, तो उनका डिफरेंशिएशन डेफिनेटली 0 होगा। अच्छा, फॉर स्मॉल चेंज में लिख सकता हूं डेल्टा जीएस बाई जीएस विल बी इक्वल्स टू -2 इंटू डेल्टा आर ई बाई आर ई। अच्छा, दोनों को इंटू 100 कर दूं, ठीक है। सो ये वाला क्वांटिटी जो है वो हमें दे रखा है, ये वाला क्वांटिटी जो है दिस इज -1, क्योंकि 1% से श्रिंक किया है, मतलब 1% घटा है, तो घटा है तो डेल्टा इज नेगेटिव, तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा जीएस बाई जीएस इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2। इसका सिंपल मतलब यह है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस बाय 2%। रेडियस श्रिंक करने पर जो उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमारा 2% से इंक्रीज करने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान दो, क्या बोला है? फाइंड एच अबव सरफेस। ठीक है, जहां पे G इज इक्वल्स टू और डेल्टा G इज इक्वल्स टू 0.36% GS and delta G is equals to 36% GS। हमें वो दोनों हाइट्स निकालना है जहां पर पहले केस में हमारा सरफेस के ऊपर जो हमारा चेंज इन ग्रेविटेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन है, वो हमारा 0.36% है और दूसरे वाले केस में हमारा 36% है। दोनों हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर ई, द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अच्छा, अगर डेल्टा जी 0.36% जीएस है तो हम सिंपली एक चीज बोल सकते हैं, जो हमारा हाइट होगा दैट विल बी वेरी स्मॉल। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा हाइट होगा वो
बहुत ही ज्यादा कम होने वाला है। तो G जो है वो हम प्रैक्टिकली लिख सकते हैं GS इंटू 1 माइनस 2H अपॉन RE, यानी हम लिख सकते हैं G इक्वल्स टू GS माइनस 2GS इंटू H बाई RE। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें, डेल्टा GS इज इक्वल्स टू 2GS H बाई RE, यानी 2H बाई RE इक्वल्स टू डेल्टा GS अपॉन GS। ये मेरे पास आ जाएगा, और ये जो है वो हमारा दे रखा है 0.36%। तो मेरे पास जो दे रखा है 2H अपॉन RE इज इक्वल्स टू 36 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। ठीक है, सो H जो आएगा ये हो जाएगा 18, तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू RE। ये हमारा हाइट अबव द सरफेस जो है वो आने वाला है। अच्छा, अगला वाले पार्ट में डेल्टा G इक्वल्स टू 36% ऑफ GS। H जो है वो डेफिनेटली हमारा लार्ज है, तो वहां पर हम कोई भी अप्रोक्सीमेशन लगा ही नहीं सकते हैं। तो जो हमारा G होगा वो होगा 0.64 इंटू GS। 36% घट गया है, तो जो बचेगा दैट विल बी 0.64। तो 0.64 GS इज इक्वल्स टू GS इंटू 1 प्लस H बाई RE टू द पावर -2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, GS कैंसल्ड, इसको यहां पर ले आओ, 1 प्लस H बाई RE स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 0.64। तो अब अगर मैं रूट यहां पर लेता हूं, तो 1 प्लस H बाई RE वो क्या आ जाएगा, रूट लेने पर 0.8, सो दैट विल कम आउट टू बी 5/4। सो H बाई RE इक्वल्स टू 1/4, तो H जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू RE/4। तो दोनों केस हम लोगों ने यहां पर कंसीडर किए। एक जहां पर बहुत कम वेरिएशन है, वहां पर हम अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला का एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन जहां पर वेरिएशन हमारा सब्सटेंशियल होगा वहां पर हम लोग डेफिनेटली जो हमारा एग्जैक्ट फॉर्म है उसी चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी क्या बोला है। Find length of one earth day. Find length of one earth day if a mass on equator feels weightless। अगर इक्वेटर पे रखा हुआ कोई एक मास हमारा वेटलेस फील हो, तो हमारा एक अर्थ डे का जो लेंथ है वो लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, इक्वेटर पे जी इफेक्टिव कितना होता है? जी सरफेस
माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर ई, ये हमारा इक्वेटर पे होता है। तो अगर वेटलेस दिखानी है, अगर हमारा कोई चीज कोई एक जगह पर हमारा वेटलेस नजर आ रहा है, तो जी इफेक्टिव का जो वैल्यू आनी चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सो जीएस माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, राइट। तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारा अर्थ का रोटेशन का ओमेगा होना चाहिए, ये है हमारा ओमेगा। तो जो हमारे पास टाइम पीरियड आएगा टी, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 2 पाई इंटू अंडर रूट आर ई बाई जी एस। अच्छा, अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर, यानी मीटर पे अगर मैं देखूं तो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई 64 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर। जी को प्रैक्टिकली 10 ले लो तो ये हो जाएगा 64 इंटू 10 टू द पावर 4, इसका रूट 2 पाई इंटू 8 इंटू इतना सेकेंड, ठीक है। एंड इसको अगर हम कंप्यूट करें तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा 85 मिनट्स के आसपास आते हैं। मान लो ये लगभग हमारा 85 मिनट्स के आसपास जो है वो हमारा वैल्यू आती है। तो अगर अर्थ पूरा का पूरा 85 मिनट्स में एक बार गोल घूम जाएगा तो इक्वेटर पे रखा हुआ मास जो है वो अपने आप को वेटलेस महसूस करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी। हमारे पास एक वेइंग पैन है, बाकी ऐसे तो सब कुछ सही है, लेकिन इन दोनों का पैन्स का जो हाइट है उनके बीच में एक का डिफरेंस है। h जो है h स्मॉल, अर्थ पे रखा हुआ है, ठीक है। जो हमारा अर्थ का एवरेज वैल्यू है वो जीएस के आसपास ले लेना। मैं यहां पर भी अगर एक का मास रखता हूं m और यहां पर भी अगर मैं एक मास रखता हूं m, तो फाइंड एरर इन द मेजर ऑफ वेट मेजर करने में हमें कितना एरर का सामना करना पड़ेगा, वो चीज हमें देखनी है। अच्छा, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये वाले को सरफेस पे मान लो, यहां पर अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैं जीएस बोलता हूं, तो यहां पर जो हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ऑब्वियसली बात है वो जीएस से थोड़ा सा कम होगा, और जी का जो वैल्यू होगा दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज जीएस इंटू 1 माइनस 2h बाई आर ई। तो W1 जो राइट वाले साइड में W1 आएगा दैट विल बी m इंटू जीएस, और दूसरे वाले पे W2 जो आएगा वो आएगा mg, जो कि ऑब्वियसली बात है वो हमारा W1 से छोटा होने वाला है। तो एरर के बारे में अगर मैं बात करूं दैट विल बी मॉड ऑफ W1 माइनस W2, दैट विल बी इक्वल्स टू m ऑफ GS माइनस G।
तो एरर के बारे में अगर बात करूं, डेल्टा डब्ल्यू एम जीएस माइनस जीएस प्लस 2GSH बाई RE, जीएस गॉन, तो हमारा वेट पर जो एरर होगा डेल्टा डब्ल्यू, दैट विल बी इक्वल्स टू 2mgs इंटू H बाई RE। अब GS का वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो हमारे पास जो एरर आने वाला है डेल्टा डब्ल्यू 2g स्मॉल m me बाई RE क्यूब into H. That will give me the error in measurement of weight. Okay? Okay. अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Let's see. हमारे पास एक प्लैनेट है, उसका जो मास है वो मास ऑफ अर्थ के इक्वल है और जो रेडियस है वो हमारा रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। बट अनलाइक अर्थ उसका डेंसिटी जो है वो हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, उसका जो हमारा वॉल्यूम डेंसिटी है मास का, दैट इज गिवन बाय रो इक्वल्स टू रो नॉट इंटू आर। ठीक है, तो सबसे पहला फाइंड रो नॉट, दूसरा वेरिएशन ऑफ G with height and depth of the planet. Variation of G with the height and depth of the planet. अच्छा ध्यान दो, अगर हमारे पास कोई भी एक सॉलिड स्फीयर है, उसका सरफेस का जो G है वो तो केवल और केवल जो टोटल मास है और जो रेडियस है उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों एक बात तो पहले समझ लो, जो हमारा GS होगा दैट विल बी इक्वल्स टू GME बाई RE स्क्वायर। और सिंपल सी बात है, हाइट के लिए भी अंदर का मास का डिस्ट्रीब्यूशन मैटर नहीं करता है, तो फॉर हाइट h इसका वेरिएशन भी सिंपल होने वाला है। G विल बी इक्वल्स टू GS इंटू 1 प्लस H बाई RE टू द पावर ऑफ -2। तो सरफेस और बाहरी पॉइंट के लिए हमारा जो भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैटर नहीं करता है। पहले ये बात को हम ढंग से समझ ले, ठीक है। अब रो नॉट निकालते हैं, जो बाकी क्वेश्चंस है उसके बारे में देखते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम हियर एक का पतला सा शेल काट लो ऑफ थिकनेस dr। मैंने यहां पे dr थिकनेस का एक बहुत पतला सा शेल जो है वो मैंने काट लिया। तो ये वाला शेल का जो हमारा वॉल्यूम होगा dv, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मास होगा dm, that is equals to rho dv, that is equals to 4 pi rho naught into r cube dr। ये हमारे पास आएगा क्योंकि रो जो है वो रो नॉट r दे रखा है। तो सिंपल सी बात है,
इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं, टोटल मास तो एमी हम जानते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई रो नॉट इंटीग्रल आर क्यूब इंटू डी आर. दिस इज फ्रॉम 0 टू आर. यहां पर हमारे पास आ जाएगा r⁴/4, तो वो तो हमारा कट जाएगा, तो एमी पाई रो नॉट re⁴, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा. तो सिंपल सी बात है, जो हमारा रो नॉट का वैल्यू है दैट इज एमी बाई पाई re⁴. अच्छा, अब जो मेन काम है वो है वेरिएशन विथ डेप्थ ढूंढना है हमें. वेरिएशन विथ डेप्थ ढूंढना है. अच्छा, बाय द वे, टोटल मास enclosed, total mass enclosed within a radius r. r जो है वो लेस देन कैपिटल R है, वो हमारे पास कितना आ जाएगा. इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू स्मॉल r, so that will simply come out to be pi rho naught into r⁴. ये हमारा टोटल मास एनक्लोज्ड होगा. सो यहां पर अगर हम ध्यान दें, रो नॉट का वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं पाई एमी बाई पाई re⁴ इंटू r⁴, तो हमारे पास m जो आ जाएगा, टोटल मास एनक्लोज जो आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू me इंटू r⁴ बाई re⁴. दैट इज द अमाउंट ऑफ मास एनक्लोज्ड. तो मान लो अगर मैं डेप्थ d से अंदर जा चुका हूं, तो यहां पर हमारा सरफेस है, मैं यहां से डेप्थ d पर आ चुका हूं, दिस इज माई पॉइंट P. तो यहां का ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी को निकालने के लिए मैं सिंपली यहां पर एक स्फेरिकल एनक्लोजिंग सरफेस काटूंगा ऑफ स्मॉल r, जहां पे स्मॉल r का वैल्यू होगा re-d. और यहां से मैं डायरेक्टली एक चीज लिख सकता हूं, I इंटू 4 पाई r², that will be equals to 4 pi g into mass enclosed, that is me into r⁴ by re⁴. तो 4 पाई काट के खुश हो जाओ, तो हमारे पास I जो आएगा that will be g me by re² into r² by re². और ये I जो है वही तो हमारा G है, ये हमारा GS है, और ये है मेरे पास re-d, तो 1 - d बाई re का होल स्क्वायर. तो इसका डेप्थ के साथ वेरिएशन जो है वो हमारा अर्थ से डिफरेंट होगा, लेकिन बाकी कोई भी केस में डेफिनेटली कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाली है. मेरे ख्याल से वो चीज हमें समझ में आ चुका है. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं. हमारे पास एक मास है, उसका वेट एट पोल जो है, वेट एट पोल जो है दैट इज इक्वल्स टू W0. अच्छा, नाउ वो जो मास है दैट मूव्स along the equator with speed equals to v. अच्छा, अर्थ का
जो एंगुलर वेलोसिटी है टेक इट एज ओमेगा नॉट, और रेडियस जो है टेक इट एज आर ई, और मास अगर चाहिए हो रहा है तो टेक इट एज एम ई। तो फाइंड एपरेंट वेट ब्रैकेट में एस बी लिखा हुआ है ऑफ द मास। अच्छा, यहां पे ब्रैकेट में एस क्यों लिखा हुआ है? ध्यान देना, यहां पर दो पॉसिबिलिटी है। या तो मास जो है वो हमारा वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। अच्छा, ये जो v मेजर्ड होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ होता है। तो एक्चुअल में अगर मैं देखूं तो ओमेगा ऑफ द मास जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस v बाई आर ई। ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि उसका अर्थ के रिस्पेक्ट में भी v से जा रहा है, यानी उसका ओमेगा दोनों का सपोर्टिंग है। तो नेट ओमेगा जो इसका होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस v बाई आर ई। तो इन दैट केस अगर मैं देखूं m इंटू जी इफेक्टिव विल बी mgs माइनस m ओमेगा m स्क्वायर इंटू आर ई, राइट। तो दिस विल गिव मी द apparent weight W1, that will be mgs is the actual weight minus m ओमेगा नॉट प्लस v बाई आर ई का होल स्क्वायर इंटू आर ई। ये हमारा W1 है। v इज जनरली वेरी वेरी स्मॉल, तो अगर मेरे पास इसको ओमेगा नॉट स्क्वायर को बाहर कॉमन निकाल लूं, m ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर ई 1 प्लस v बाई ओमेगा नॉट आर ई का होल स्क्वायर, एंड दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज, ये W नहीं ओमेगा ज्यादा लग रहा है, W नॉट माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर आर ई 1 प्लस 2v ओमेगा नॉट स्क्वायर 2v ओमेगा नॉट इंटू आर ई। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हुए मैं डेफिनेटली ये वाला चीज जो है वो मैं लिख सकता हूं। मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यह फाइनल आंसर इसी फॉर्मेट में होगा, ठीक है। v जनरली हमारा काफी छोटा है, कितना ही होता है यार, ठीक है, समझ में? प्रैक्टिकल उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी हमारा बनता है, जो हमारा मास है वो हमारा घूमे ईस्ट टू वेस्ट। अब अगर कोई मास हमारा ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा है तो हमारा उस मास का जो ओमेगा होगा, ध्यान देना, दैट विल बी ओमेगा नॉट माइनस v बाई आर ई। क्योंकि अर्थ का रोटेशन को वो अपोज कर रहा है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो उसका जो ओमेगा होगा वो हमारा ये होने वाला है। सो यहां पर अगर मैं लिखूं m इंटू जी इफेक्टिव इक्वल्स टू mgs माइनस m ओमेगा m स्क्वायर इंटू आर ई, तो जो हमारा एपरेंट वेट होगा W2 दैट इज W नॉट माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर ई इंटू 1 माइनस 2v बाई ओमेगा नॉट आर ई आने वाला है।
तो ये है हमारा दोनों एपरेंट वेट्स। मैंने यहां पर पूछ सकता है डेल्टा W कितना होगा। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, हम देख सकते हैं जो हमारा W2 है दैट इज ग्रेटर देन W1, तो डेल्टा W2 माइनस W1 अगर मैं करता हूं, W0 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट वी विल गेट इज m ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू RE इंटू 2V बाई ओमेगा नॉट RE इंटू 2। सो जो हमारा डेल्टा W आएगा, दोनों का एपरेंट वेट के बीच का डिफरेंस, RE गॉन, तो m ओमेगा नॉट इंटू 4m omega naught into V. That is the difference in apparent weight in the two cases जो कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, उसको दो तरीके से रखा हुआ है। एक अर्थ के सरफेस के ऊपर RE और एक अर्थ के अंदर एक टनल बना के सेंटर से सरफेस तक RE। दोनों रॉड जो है वो यूनिफॉर्म है, मेल्टिंग वगैरह नहीं हो रहा है, वो एज्यूम कर लेना। दोनों केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारा लोकेट करना है। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का दैट इज गिवन एज dmg इंटू R बाई इंटीग्रल। ये हम लोगों ने डेफिनेशन दिए थे सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में, तो वहां पर इस चीज के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग केस 1 करते हैं। यानी यहां पर हमारा अर्थ के सरफेस के ऊपर हमारा ये रॉड है। ठीक है, नाउ यहां से x दूरी पर मैं एक छोटा सा टुकड़ा काट लेना ऑफ लेंथ dx। ठीक है, अच्छा, यहां पर जो हमारा gs होगा, G होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू GS इंटू 1 प्लस x बाई RE टू द पावर -2 होगा, क्योंकि x हमारा हाइट है। ठीक है, तो जो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, इसके ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू द एंड पॉइंट ऑफ द रॉड, तो हमारे पास इंटीग्रल एक तो निकालना है x इंटू dm इंटू g। अच्छा, dm कितना होगा? लैम्डा इंटू dx, तो लैम्डा इंटू x g इंटू dx, जहां पे x से वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू RE। ओके, तो दोस्तों यहां पर अब क्या आएगा बोलो? दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा GS, ये तो बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू RE, ऊपर आएगा x dx, नीचे आएगा 1 प्लस x बाई RE का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस x बाई RE का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स बाई RE को z ले लो, तो dx जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू RE इंटू dz। तो ये वाला इंटीग्रेशन जो आने वाला है, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा GS। ठीक है, अच्छा, x जब 0 होगा तो z का वैल्यू होगा 1, और x जब RE होगा तो z का वैल्यू होगा 2।
और यहां पर जो आएगा x का वैल्यू RE इंटू जेड माइनस 1, और यहां पर जो आ जाएगा dx का वैल्यू RE इंटू dz, और नीचे जो आ जाएगा दैट विल बी z²। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा GS इंटू RE²। पहला जो टर्म आएगा वो आएगा इंटीग्रल dz बाई z² 1 to 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई z² फ्रॉम 1 to 2, dz by z। सो यहां पर जो आएगा इंटीग्रेशन दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा GS इंटू RE²। ये वाला टर्म जो आएगा दैट विल बी ln2, और ये वाला जो टर्म आएगा दैट विल बी -1 by z। तो कितना आएगा, 1/2 - 1 दैट विल बी हाफ -हाफ, ये हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा मुझे ये वाला टर्म इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल dm इंटू g दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा GS इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस x बाई RE का होल स्क्वायर फ्रॉम 0 to RE। यहां पर भी वही 1 प्लस XC को इसको z ले लो, तो मेरे पास जो आ जाएगा लैम्डा GS RE इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई z² इंटीग्रेशन होगा 1 से 2, और यहां पर साफ साफ ये जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा GS RE बाई 2। सुनाओ, अब सिंपली हम लोग यहां पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आएगा वो इन दोनों का डिवीजन होगा। लैम्डा GS गॉन, RE एक तो गया, तो RE इंटू 2ln2 -1। 2ln2 का जो वैल्यू है दैट इज अप्रोक्सीमेटली ln2 इज अप्रोक्सीमेटली 0.7, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा दैट विल बी एट 0.4 RE फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द रॉड। ठीक है, अब दूसरा वाला केस देखते हैं जहां पर इसको मैंने अंदर रखा हूं, तो लेट्स कंसीडर द केस 2। तो यहां पर हमारे पास क्या है, सेंटर से x दूरी पर मैं एक टुकड़ा काटने वाला हूं, मैं यहां पर भी लोअर एंड से निकालना चाहता हूं। ठीक है, सो यहां से x दूरी पर एक dx का टुकड़ा काट लो, डेप्थ जो होगा दैट विल बी सिंपली RE माइनस x। तो यहां पर जो हमारा g होगा इस वाले जगह पर g will be equals to GS into 1 minus d by RE। So g जो आएगा that will be simply GS into x by RE आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, so ये वाले पे इंटीग्रल x dm इंटू जी क्या आएगा मेरे पास, यहां पर तो लैम्डा आ जाएगा x GS इंटू एक्स बाई RE इंटू dx, और ये इंटीग्रेशन हमें x का करना पड़ेगा फ्रॉम 0 to RE। सो GS और RE बाहर, लैम्डा GS बाई RE हमारा बाहर हो गया, इंटीग्रल x²
तो ये हो जाएगा हमारे पास RE क्यूब बाई 3, सो दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा GS RE स्क्वायर बाई 3, ये हमारे पास आ जाएगा। और दूसरा ऑन द अदर एंड हमारे पास जो आएगा इंटीग्रल dm इंटू जी जो आएगा लैम्डा GS इंटू एक्स बाई RE, और ये इंटीग्रेट करूंगा अगेन फ्रॉम 0 टू RE। लैम्डा GS बाई RE हमारा बाहर हो जाएगा और यहां पर इंटीग्रेशन होगा x dx का, जो कि हमारा आएगा x स्क्वायर बाई 2, सो दैट विल बी इक्वल्स टू RE स्क्वायर बाई 2, दैट इज लैम्डा GS RE बाई 2। तो सिंपली मेरे पास जो आएगा यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन दैट विल बी दिस बाई दिस, तो सिंपली दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 2RE बाई 3। ये हमारा लोअर एंड से होगा, यानी टॉप एंड से जो है वो RE बाई 3 के दूरी पे होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हमें निकालनी है वो हम इस तरीके से निकालते हैं। ओके।